अस्सलामुअलैकुम क्लास 9 केमिस्ट्री। लास्ट टाइम हमने ब्रांचेस को डिस्कस किया था। आज हम अपना लेक्चर आगे कंटिन्यू करेंगे। हम साइंटिफिक अप्रोच की बात करेंगे, साइंटिफिक मेथड की बात करेंगे। बेसिकली साइंटिफिक मेथड या साइंटिफिक अप्रोच को हम क्यों स्टडी करते हैं, इसके 4 बेसिक स्टेप्स होते हैं। साइंटिफिकली किसी चीज़ को प्रूव करवाने के लिए हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। तो उसमें सबसे पहले हमारे पास आती है ऑब्जर्वेशन। अब ऑब्जर्वेशन हमें नाम से ही पता है ऑब्जर्वेशन क्या है कि ऑब्जर्वेशन, चले मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल मलेरिया एक बीमारी है। हमने क्या देखा कि हमें कैसे पता चला ये एक बीमारी है, और हमें ये कैसे पता चला कि हम इसे मलेरिया का ही नाम दे रहे हैं। हम एक ऐसी जगह पे हमने ऑब्जर्व किया, हम गए ऐसी जगहों पर गए जहाँ पर हमने देखा कि बहुत ज़्यादा गंदगी है, बहुत ज़्यादा कचरे के ढेर है, और ये जो मलेरिया की बीमारी है वो ऐसी ही जगहों पर हो रही है। मलेरिया क्या हो रहा है कि जहाँ पर कचरे के ढेर हैं, जहाँ पर गंदगी मौजूद है, वहाँ पर मलेरिया की बीमारी आ रही है। जबकि साफ़ सुथरे इलाकों को हमने देखा तो वहाँ पर ऐसी कोई बीमारी नहीं है। ये बीमारी सिर्फ और सिर्फ जहाँ गंदगी पाई जा रही है वहीं पर पाई जा रही है। ये चीज़ हमने क्या की, ये चीज़ हमने ऑब्जर्व की। ऐसा नहीं है कि हमने पहले से ही कह दिया कि यहाँ पर गंदगी होगी या वहाँ पर कचरे का ढेर होगा या वहाँ पर बदबू होगी, कचरा होगा, तो इसलिए यहाँ पर मलेरिया हुआ होगा। हम पहले वहाँ पर गए, हमने जायज़ा लिया, हमने सूरत हाल देखी, हमने देखा ऐसे इलाके जहाँ पर गंदा पानी मौजूद है, कचरा है, जहाँ पर गंदगी है, वहाँ पर मलेरिया की बीमारी, मच्छर वहाँ पर पैदा हो रहा है जिससे मलेरिया की बीमारी बन रही है। तो हमने उसे क्या दिया, हमने उसे ऑब्जर्वेशन का नेम दे दिया, ऑब्जर्वेशन कह दिया। फिर हमारे पास आता है हाइपोथेसिस, जो चीज़ हमारे जहन में होती है। हम वहाँ पर गए, हमने देखा कि वहाँ पर ऐसा है, हमने ऑब्जर्व किया, गंदगी थी, गंदा पानी था, कचरे का ढेर था, वहाँ पर मलेरिया हुआ। ये चीज़ हमारे जहन में थी, हमने उस चीज़ को नोट किया, तो हमने इसे हाइपोथेसिस का नाम दे दिया। अब ऐसा नहीं है कि एक चीज़ हमने पहले से ही बता दी। हम पहले से कभी भी किसी चीज़ को नहीं बता सकते जब तक कि हम उसको ऑब्जर्व ना कर लें। हाइपोथेसिस में कौन सी चीज़ आएगी, जो चीज़ हमारे माइंड में मौजूद होगी, जो चीज़ हमने वहाँ पे ऑब्जर्व की। अब उससे जो हमने उसकी वो जो ऑब्जर्वेशन थी, उससे हम लोगों ने अपने जहन में क्या चीज़ जहन नशीन की, वो चीज़ हमारे पास हाइपोथेसिस में आ गई। अब जो चीज़ हमने हाइपोथेसिस, जो चीज़ हमारे जहन में थी, उसको हमने पेपर वर्क, हमने कॉपी पे लिख दिया, हमने अपने पेपर पे लिख दिया, थ्योरी आ गई वो हमारे पास। हमने उसे क्या किया, आगे दुनिया में फैला दिया कि ये चीज़ हमारे जहन में ये चीज़ है, हमने ये चीज़ ऑब्जर्व की है, और ये चीज़ को अब आप लोग भी फर्दर चेक कर लें। तो बाकी दूसरे साइंटिस्ट आएंगे, वो क्या करेंगे, वो इस चीज़ को फर्दर चेक करेंगे, वो देखेंगे कि हाँ ये जो बात इन्होंने की, उन्होंने भी फिर मज़ीद ऑब्जर्व किया होगा, हाइपोथेसिस उन्होंने की होगी कि बाकी गंदगी की वजह से ये बीमारी आई, गंदगी थी वहाँ पर, तो ये चीज़ उसकी वजह से आई, मलेरिया हुआ। हमने उसको एक वजह दे दी। और भी बहुत सी वजह होती हैं, और भी बहुत सी वजह होती हैं, लेकिन हमने एक वजह बता दी कि ये गंदगी से हुआ। ऐसा नहीं होता कि हम कोई भी चीज़ पहले, हम अपना हाइपोथेसिस पहले दे दें, फिर लॉ पेश कर दें, फिर हम उसे थ्योरी दे दें। हमें साइंटिफिकली प्रूव करने के लिए स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ता है। जब हमने ऑब्जर्व किया, उसके ऊपर हमने हाइपोथेसिस पेश किया अपना, फिर उसके बाद हमने थ्योरी वर्क किया। तो थ्योरी वर्क जो हमने किया वो साइंटिफिकली क्या हो गया, प्रूव हो गया। अब हमारे पास लॉ आता है, साइंटिफिक लॉ। लॉ में क्या चीज़ आई कि वो चीज़ प्रूव हो गई। अब जब थ्योरी हमारी पास हो गई, जब हमारा लॉ बन गया, हमने ये देखा कि ये चीज़ इसी वजह से हो रही थी, यही वजह थी। हमने क्या किया, वहाँ पे एक वजह दे दी। हमने कहा कि इसी की, हमने एक कॉजेस उनको बता दिए कि एक कॉज बता दिया कि ये हमारे पास ये वजह थी जिसके थ्रू हमारे पास ये मलेरिया की बीमारी आ रही थी। तो ये हमारा साइंटिफिक अप्रोच, साइंटिफिक मेथड होता है जिसके तहत हम अपना वर्क करते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास देखिए, ये यही चीज़ हमें बता रहे हैं कि डिफरेंट पीपल ऑब्जर्व फिनोमेना इन डिफरेंट वेज। हर इंसान के सोचने समझने का, उसको ऑब्जर्व करने का डिफरेंट तरीका होता है। लेकिन जब हम साइंटिफिकली कोई काम कर रहे होते हैं तो हमें स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ता है, हमें उसके ऊपर थ्योरी भी पेश करनी पड़ती है, हमें लॉ बनाना पड़ता है। जब हम थ्योरी बनाते हैं तो हम बेटा थ्योरी में चेंजेस कर सकते हैं, लेकिन जब हमारा लॉ बन जाता है तो फिर लॉ में कोई चेंजिंग नहीं होती, वो लॉ बन जाता है। और फिर वो जब वो लॉ पास हो जाता है तो उसमें किसी किस्म की कोई चेंजिंग नहीं होती। ये हमारे पास साइंटिफिक मेथड था। आप लोग फर्दर इसको स्टडी करेंगे, अपने जब नोट्स देखेंगे तो आप लोगों को आगे क्लियर हो जाएगा मज़ीद। फिर उसके बाद हमारे पास ये एक एक्सरसाइज है जो कि पेज नंबर 9 पर मौजूद है। हमने अपनी केमिस्ट्री के तमाम लेक्चर्स में देखा, हमने स्टडी किया। अब आपने क्या करना है, ये एक्सरसाइज आपने खुद अपना, आपका असाइनमेंट है, आपका कॉपी वर्क है, या आपने अपनी कॉपी में करना है। अगर आपको किसी भी ब्लैंक में प्रॉब्लम हो, आपको समझ ना आ रहा हो, तो देन आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। वैसे इसमें ऐसी कोई चीज़ मुश्किल नहीं है जो आप ना कर सके। फिर भी अगर आपसे ना हो सके तो आप मुझसे मेरी हेल्प ले सकते हैं। थैंक यू।